मीर अली में 6 दहशतगर्दों का सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला, लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 फौजी जवान शहीद। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराई। मुतादिद खुदकुश हमलों में इमारत का हिस्सा ज़मींबोस हो गया। हमले में 5 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शोहदा में हवलदार साबिर, नाइक खुर्शीद, सिपाही नासिर, सिपाही राजा, सिपाही सज्जाद शामिल। खुदकुश हमलों के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ की क़यादत में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया, जिसमें तमाम 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के शदीद तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ और कैप्टन अहमद बदर शहीद हो गए। इलाके में मौजूद दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ISPR शोहदा की नमाज जनाजा बनू कैंट में अदा कर दी गई। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अंजुम रियाज समेत बड़ी तादाद में अस्करी और सिविल हुक्काम की शिरकत। शोहदा को आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। CIA will go through the finishing line और उसके बाद बाकी इदारों की गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस इन टर्म्स ऑफ बीइंग इन बिजनेस। गवर्नमेंट का काम है कि पॉलिसी फ्रेमवर्क दें, पॉलिसी कंटिन्यूटी दें। प्राइवेट सेक्टर हैज़ टू लीड दिस कंट्री। सर, ये कीमतें बढ़ी हैं पेट्रोल की, गैस की, मजीद बिजली की। कल रात की आपने अनाउंसमेंट देख ली है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब खसारे वाले इदारों की निजकारी के लिए पुरअज़्म। सबसे पहले PIA की निजकारी को हतमी शक्ल दी जाएगी। हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है, इदारों का बिजनेस चलाना नहीं। इदारों को चलाने के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। हमारा एक ही एजेंडा है, नफास और इत्तलाक, बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों का फैसला सब ने देख लिया। इरादे पुख्ता हों तो सब कुछ हो सकता है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। IMF के मुतालबे पर बिजली की कीमतों में 1 जुलाई से मजीद इजाफे का इम्कान। आलमी मालियाती इदारे को हुकूमत की यकीन दहानी, बिजली की पैदावारी लागत की रिकवरी के लिए माहाना, सहमाही, सालाना एडजस्टमेंट होगी। मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने की भी यकीन दहानी। IMF का BISP के तहत मुस्तकीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। हुकूमत ने मुस्तकीन की तादाद जून तक मजीद बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। IMF का सख्त मॉनेटरी पॉलिसी का मुतालबा। मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने की हिदायत। हुकूमत का IMF मुतालबे पर ज़िमनी बजट। परचून पर टैक्स लगाने से गुरेज। 9,415 अरब रुपए सालाना टैक्स वसूली का हदफ हासिल किया जाएगा। FBR की यकीन दहानी। IMF का कर्ज की अदायगी, बढ़ते अखराजात पर इज़हार तशवीश। पीपल्स पार्टी ने सेनेट के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बलोचिस्तान से चंगेज जमाली और उमर गोरगेज जनरल नशिस्तों के लिए नामजद। बिलाल मंदोखेल टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर उम्मीदवार। इशरत बलोच और किरण बलोच खवातीन की नशिस्तों पर नामजद। बलोचिस्तान से जान बलीदी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी, एमल वली खान ANP और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। सिंध से जनरल नशिस्तों पर कासिम शाह, अशरफ जतोई, मसरूर एहसन, नदीम भुट्टो, सरफराज राजड़ और दोस्त अली उम्मीदवार होंगे। सिंध से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर बैरिस्टर ज़मीर घुमरो इलेक्शन लड़ेंगे। सिंध में अक़लियत की नशिस्त पर पोंजो मिलभेल उम्मीदवार होंगे। सिंध में ख़वातीन की नशिस्तों के लिए एनी मरी और रुबीना कायम खानी उम्मीदवार। खैबर पख्तूनख्वा से रुबीना खालिद और पंजाब से फ़ायज़ा अहमद मलिक PP की उम्मीदवार नामजद। इस्लामाबाद से राना महमूदुल हसन पीपल्स पार्टी के सेनेट के लिए उम्मीदवार होंगे। PTI के भी सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवार फाइनल। पंजाब में PTI की जानिब से खवातीन की नशिस्त पर सनम जावेद इलेक्शन लड़ेंगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर उम्मीदवार। जनरल नशिस्त पर हामिद खान और जुल्फी बुखारी ने कागजात जमा करा दिए। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की जानिब से टेक्नोक्रेट के लिए आजम खान स्वाति, नूरुल कादरी और काजी अनवर को टिकट जारी। खैबर पख्तूनख्वा में जनरल नशिस्त के लिए इरफान सलीम, फैसल जावेद, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, खुरम जीशान और अजहर काजी मशवानी उम्मीदवार। खवातीन के लिए PTI की आयशा बानो और रुबीना नाज उम्मीदवार नामजद।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात, मौजूदा सियासी सूरत हाल और सेनेट इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल। बानी PTI ने सेनेट इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा से नामों की मंजूरी दे दी। मुलाकात जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। अली अमीन गंडापुर और बानी PTI के दरमियान मुलाकात 30 मिनट तक जारी रही। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का मलिका बुखारी की अपील पर फौरी एक्शन। बीमार बहन से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने की इजाज़त मिल गई। मलिका बुखारी ने ट्वीट किया कि उनका नाम नो फ्लाई लिस्ट से निकाल दिया गया है। अल्लाह आपकी बहन को सेहत कामला अता फरमाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रीट्वीट। ताकत के नशे में इसराइल ने इंसानियत भुला दी। इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर बमबारी में 21 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में घरों पर बमबारी से 13 फ़लस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। फ़साई हमले में एक ही ख़ानदान के 36 अफराद जान से गए। 24 घंटों में सहूनी फ़ौज के हमलों में 93 फ़लस्तीनी शहीद, 212 ज़ख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 31,553 हो गई। 73,540 ज़ख्मी हो चुके। इसराइली वज़ीर आज़म का जंगी जुनून कम ना हुआ। रफ़ा पर ऑपरेशन की भी मंजूरी दे दी। इसराइल और हमास के दरमियान आज जंग बंदी मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान। कतर की सालिसी में बातचीत मुतवक्के। आलमी इदारा सेहत ने इसराइल से रफ़ा पर हमला ना करने की अपील भी कर दी। रूस और इल्हाकशुदा यूक्रेनी इलाकों में सदारती इंतखाबात का तीसरा और आखिरी रोज। आज पोलिंग खत्म होने के बाद नताइज का फौरी ऐलान किया जाएगा। सदर पुतिन समेत 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। सदारती इलेक्शन के पहले रोज 36%, जबकि दूसरे रोज 55% टर्न आउट रहा। इंतखाबात के लिए मुल्क भर में 94,000 पोलिंग स्टेशन कायम। रूसी शहरियों के लिए 144 ममालिक में 295 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। रूसी